ये राबिया रहमान है? मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था, तो शौक पूरा हो गया। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा शौक अच्छी तरह पूरा हो गया। राबिया मुझसे मिलने आ रही है। तुम बस उसके सामने ऐसे बात करना फवाद से जैसे तुम उसे चाहती हो। ये गलत है। मेरी तो वो पुरानी बॉस है, मैं उनकी आदतों को जानता हूँ। तो मैं भी तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस के तौर पर मेरा भी कोई भी मूड हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनको मुझे स्पेशल गिफ्ट देना है, और मुझे लगता है फवाद की चॉइस काफ़ी अच्छी है। मेरी चॉइस तो देख ही रही हैं आप, अभी तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एक मिनट, पहले मुझे मेरा गिफ्ट दिखाओ। तुम्हारा गिफ्ट? ये लो भी तुम्हारा गिफ्ट। इसका मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारा गिफ्ट है। ये पहनाओ मुझे। क्या मतलब? ऐसे ही ट्राई करके देखती हूँ ना। अगर तू मुझे शादी की ऑफर करेगा तो मैं जान जाऊंगी ना कि वो मुझे कैसे अंगूठी पहनाएगा। मैं पहना कर दिखाऊं? अरे तुम दोस्त हो मेरे, प्रैक्टिस तो कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे यार खुद पहन लो ना, मेरे पहनाने से कोई स्पेशल फील थोड़ी ना आएगी। आ जाएगी ना, तुम बस पहनाओ। फील का मतलब समझती हो ना? जानती हूँ, तभी तो बोल रही हूँ। जानती हो तो फिर भी कह रही हो। मेरे ख्याल से ये निहायत नामुनासिब बात है। मेरे ख्याल से ये निहायत ही मुनासिब बात है। कम ऑन फवाद, अगर एक दोस्त मुझे ये अंगूठी पहना देगा तो इससे ज्यादा मुनासिब बात और क्या होगी? मैं नहीं पहना सकता। ओहो कम ऑन फवाद, तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज थोड़ी कर रहे हो जो इतना सोच रहे हो। मैं शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकता, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। क्या हो गया फवाद? ये पकड़ो और पहनाओ मुझे। क्या ये तुम मुझसे क्या करवाना चाह रही हो? पहनाओ ना, हमें डिनर पे भी जाना है, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? मैं भी ठीक। आइए। थैंक यू सो मच राबिया जी, आप मेरे कहने पर आई। तुमने इतने प्यार से दावत दी थी तो आना तो पड़ेगा। वैसे मुझे खुशी हो रही है रुखसार तुम्हें देख के कि तुम अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही हो। राबिया जी, ये तो आपका दिया हुआ हौसला है कि मैं खुद में बेहतर महसूस करती हूँ। अच्छा आप चलें अंदर बैठे, हमारे एक गेस्ट आने वाले हैं, मैं उनको लेकर आती। ठीक है, आ जा रहा। मुबारक हो। तुमने शादी के लिए उसे अंगूठी पहना दी जिसे तुम पहनाना चाहते थे। नहीं 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 राबिया, आपको जो नजर आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिस मनाहला मेरे साथ काम करती हैं। तो जो साथ काम करते हैं, क्या उनको अंगूठी पहनाना तुम्हारे हिस्से का काम है? नहीं राबिया जी, जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये राबिया रहमान है? मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था, तो शौक पूरा हो गया। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा शौक अच्छी तरह पूरा हो गया। जो धोखा ये एक अरसे से मासूम बन के दे रहा था, आज उसका राज खुल गया है।
हम मेरी पूरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? जो आंखों के सामने हो उस पर यकीन करूं या तुम्हारी झूठी बातों पर जो तुम मुसलसल कहे जा रहे हो? मिस राबिया, मैंने आपसे जो कुछ भी बोला था वो सच था, और अभी आप जो कुछ देख रही हैं वो सब झूठ है। रुखसार का रचाया हुआ खेल है ये। क्या कह रहे हो तुम फवाद? मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाने का बोला और तुमने पहना दी, बस इतनी सी बात है। मिस मिनाहल, ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरी जिंदगी का मॉरल है ये। मेरी भी तो जिंदगी का सवाल है ना फवाद। प्लीज मिस मिनाहल, सच बात कहें। तुम्हें गुस्सा करने का कोई हक नहीं है फवाद। मेरे साथ ये ड्रामा मिलकर खेला गया, और मैं यही सोच रहा था कि रुखसार ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। आप लोगों में इतनी अक्ल नहीं है कि उसकी लगाई गई साजिशों को समझ सके। फवाद, नजरों के सामने चीजें हो रही है और तुम हमें कमअकल कह रहे हो। मैं कम अकल नहीं कह रहा, जो कुछ हो रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कि शोर किस बात का है? बाहर तक आवाज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस रुखसार, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? फवाद, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? मिनाल बेटा, तुम मुझे बताओ। कुछ नहीं डैड। मनाहिल, ये तुम्हारे डैड हैं, सच बताओ इन्हें। सच मुझसे सुन लें आप। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हारा एक के बाद दूसरा झूठ बोलना। मिस राबिया, वो झूठ नहीं होगा जो मैं बोलूंगा। प्लीज फवाद, चुप रहो तुम। समझ लो कि तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैं तो रुखसार का थैंक यू करूंगी कि इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। वेलकम राबिया जी। सॉरी रुखसार, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। हम बाद में मिलते हैं, मैं जा रही हूँ। ठीक है राबिया जी, आप जाएं, मैं आपको कॉल करूँगी। आखिर मुझे कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ जो धोखाधड़ी का वसी पैमाने पर खेल खेला जा रहा है, आपको उस बात का अंदाजा नहीं हो रहा? नहीं। मिस्टर शहरियार, हम बैठकर बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ पूरी हकीकत। किस काम? मिस रुखसार, अब आप मुझे हर बात खुलकर बताएंगी कि यहाँ झगड़ा किस बात पे हो रहा था? देखिए शहरियार साहब, ऑफिस वर्क में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, और वैसे भी आप राबिया रहमान तो जानते ही हैं। उन्हें कौन नहीं जानता, वो एक मशहूर और बहुत अच्छी राइटर है। बस कुछ अर्सा पहले फवाद उनके पास काम करता था, फिर वहाँ से काम छोड़कर उसने मेरे पास ज्वाइनिंग दी। उनके कुछ पर्सनल मैटर्स थे और पुराने इख्तलाफात। आज वो आई तो उन्होंने फवाद को देखा तो थोड़ी रंजीदा हो गई थी। बहरहाल उनके ये आपस के झगड़े हैं, मैं बात कर लूँगी राबिया से। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट की हुई होती है, और ऑनेस्टली अब मैं नहीं चाहूँगा कि मनहर कल से यहाँ आए, और जो कुछ मैंने यहाँ देखा उसके बाद तो मैं से हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो यहाँ मज़ीद काम करे। नहीं मिस्टर शहरियार, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं हूं ना, आप परेशान मत हो। मैं वाकई बहुत टेंशन में हूँ, आपके होते हुए यहाँ किस किस्म के झगड़े हो रहे हैं।
और अब मनाहिल यहाँ काम नहीं करेगी। मेरा यकीन करें, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे घर में ऐसा हो, लेकिन खैर आप उसके बाप हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे फैसला करें। और हाँ, मैं फवाद का आज ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। और आपने देखा नहीं वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आई एम सॉरी फवाद, मुझसे गलती हो गई। तुम भी रुखसार के साथ मिली हुई थी ना? क्या? ये तुम क्या? भोली मत बनो, भोली मत बनो। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम सब जानती थी। तुमने मुझे अंगूठी पहनाने की जिद की और मैंने तुम्हारी जिद मानकर तुम्हें अंगूठी पहनाई, और ऊपर से राबिया आ गई। ये सब कुछ प्री प्लान था ना, सब कुछ प्री प्लान था। मुझसे बड़ा स्टूपिड कौन होगा जो सब कुछ जानते हुए भी यहां पर काम करता रहा। उससे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने राबिया को ये नहीं बताया कि मिस रुखसार मुझसे मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। और वो रुखसार अपना खेल खेल गई अपना खेल। वो ऐसा नहीं है फवाद, रुखसार तुम्हारे लिए सच्चे जज्बात रखती है। यार तुम लोगों का मसला क्या है? अगर अक्ल है तो अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? फवाद, मैंने तुम्हें पहले ही नजर में पहचान लिया था कि तुम कितने बदतमीज इंसान हो, लेकिन वो तो रुखसार की वजह से मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। अदरवाइज तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे इज्जत से बात की जाए। और प्लीज अपनी इज्जत अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए। मनाहिल, कल से तुम यहाँ नहीं आओगी, और ये बात मैं रुखसार को बता चुका हूँ। डैड मुझे एक दफा एक्सप्लेन करने दें। नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। चलो। ये क्या कह रहे हो तुम फवाद? मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाने का बोला और तुमने पहना दी, बस इतनी सी बात है। या खुदा, मैं क्या करूं? कैसे इस सूरत हाल से निकलूं? मुझे क्यों इस इम्तिहान में फंसाया जा रहा है? जब भी मैं जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती हूँ, किस्मत का चक्कर फिर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर देती है। मनाहिल बेटा, मुझे सच सच बताओ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? डैड आप फवाद को गलत समझ रहे हैं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुमने इसको देखा किस तरह मुझसे बात कर रहा था वो? डैड आप फवाद की कंडीशन को नहीं समझ रहे हैं। रुखसार के कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज हैं जिन्हें आप भी जानते हैं और आप भी उससे डील कर चुके हैं। फवाद तो एक सीधा साधा इंसान है, उसे तो सिर्फ नौकरी करनी है। रुखसार का वो रवैया नहीं है फवाद के साथ। डैड आप रुखसार के रवैये को सामने रखते हुए समझें। मुझे कुछ दिन काम करके अंदाजा हुआ है कि कितना मुश्किल है उसके साथ काम करना। ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह के हालात में काम करके डिस्टर्ब हो जाओगी, और मैं तुम्हारे लिए हेल्दी एनवायरनमेंट चाहता हूँ जहाँ तुम आसानी से काम कर सको। डैड ये प्रोजेक्ट हमें करने दें, मैं संभाल लूंगी, और जो भी प्रोग्रेस हुई है मैं आपको घर जाके बताती हूँ।
और डैड मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आज जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती है। सारा इल्जाम मैं फवाद पर नहीं डालूंगी। तो फिर तुम ही बताओ बेटा, तुम क्या चाहती हो? मुझे काम करने दें, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, फिर आप जो बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूंगी। वादा? जी। ठीक है, फिर घर चल के बात करते हैं। मारना चाहते हो मुझे? थप्पड़ मारना चाहते हो? मार सकते हो, जितना दिल करे थप्पड़ों की बरसात कर सकते हो, ताकि तुम्हारे दिल का गुस्सा भी खत्म हो जाए। उठाओ ना हाथ, क्यों नहीं उठा रहे? मारो मुझे थप्पड़। नहीं उठाऊंगा हाथ। मुझे तरस आ रहा है आप पर, आपकी नफरत और आपके इख्तियार पर, जो आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ पहुंचे। फवाद, अगर कोई मुझे गलत कहेगा, मुझे इग्नोर करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं भी तो इंसान हूं ना। क्या मैं अपने जज्बात को चल दूं? क्या मैं खुद को हकीर कर दूं? आप सिर्फ एक काम करें, जिंदगी जीने दें सबको अपनी अपनी। मुझे अब ये बताएं, उस मिनाहिल का क्या कसूर था? उसे भी आपने अपने साथ मिला लिया। अरे उस बेचारी को तो अभी आपका ये भयानक चेहरा भी मालूम नहीं है। आपने रूबी के साथ नफरत करके उसको खत्म कर दिया। इकरार दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अब मेरे पीछे पड़ गई। क्या मिलेगा आपको? एक बात आप याद रख लें, मैं आपको नहीं मिलूंगा, और अगर इसके बाद राबिया मुझसे नफरत करेगी तो मैं भी आपसे नफरत करूंगा, सिर्फ नफरत। फवाद, मैं तुम्हारी मोहब्बत बंद कर रही हूं, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को नहीं समझ रहे। अगर आज भी अभी भी तुम मान जाओ तो जो अंगूठी तुमने मनाहिल को पहनाई थी वो तुम मुझे पहना सकते हो। बल्कि फवाद, तुम कहो तो मैं एक इवेंट का एहतमाम कर लेती हूँ, जिसमें तुम बाकायदा ऐलान करोगे कि हम दोनों शादी करने तो चाहते। राबिया का क्या बनेगा? आई डोंट केयर। अभी तुम मेरे सामने खड़े हो, अगर तुम अभी मान लो तो मेरे साथ साथ ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, करोड़ों की जायदाद और बिजनेस भी। फवाद, तुम्हारी एक हाँ तुम्हें आज रात करोड़पति बना सकती है। सोचो कौन बेवकूफ होगा जो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देगा। किताबी और ख्याली दुनिया से बाहर आओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। मैं तुम पर और तुम्हारी इस दौलत पर थूकता हूं। भाग में जाओ तुम। ठीक है फवाद, तुम मुझे ठुकरा कर गए हो ना, अब तुम देखना दुनिया तुम्हें ठुकराएगी। तुम हो ही इस काबिल कि चंद पैसों के पीछे काम करो इज्जत के साथ। मोहब्बत देना तुम्हें रास नहीं आया। हेलो रुखसार माय डियर, कमीने आदमी, तुम मुझे किसके कहने पर कॉल कर रहे हो? अरे एक मिनट, गुस्सा क्यों होती हो? याद करो वो टाइम
रुखसार तुम मेरी एक नजर के लिए तरसती थी कि मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। अब तुम एक बार बात करने का मौका तो दो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? That's a good girl. फोन पर पूरी बात नहीं कर सकता, तुमसे तफसीली मुलाकात करनी है। उन लम्हात को ताज़ा करना जो हमने मिलकर गुजारे थे। घटिया आदमी घटिया ही बात करेगा। अरे नहीं, मैं घटिया लोगों से घटिया ही बात करता हूँ, लेकिन हमारे साथ गुजारे हुए लम्हात घटिया नहीं थे, बहुत रोमांटिक थे। इतने रोमांटिक थे कि याद करके तबीयत खुश हो जाती है। सालार, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अरे तो फिर करो ना। क्या मेरी जान लोगी? मैं तैयार हूं। अब ये बताओ कि अपनी जान देने कब आऊं तुम्हारे पास? अपनी हद में रहो। मेरी एक फोन कॉल तुम्हें सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल सकती है। अच्छा, तो लगाओ उसे फोन जो मुझे जेल में डालेगा। मैं जानता हूं तुम अमीर हो चुकी हो, शोहरत है तुम्हारे पास, ताल्लुकात है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा एक स्कैंडल तुम्हें उस मुकाम से उतार कर फिर वापस वही वो वाली रुखसार बना देगा जिसका नाम शाजिया था।